नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के बारे में। यह वर्कशीट हमारे अतीत पाठ्यपुस्तक के दूसरे अध्याय व्यापार से साम्राज्य तक से ली गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इस वर्कशीट में व्यापार से साम्राज्य तक के बारे में क्या बताया गया है, और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं व्यापार से साम्राज्य तक के बारे में अपना अध्ययन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया था और क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे। साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच यह टकराव बढ़ता गया। सन 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को उनकी ताकत से भय था। कंपनी उनकी जगह ऐसे नवाब चाहती थी जो उसके इशारों पर नाचे। सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाने का हुक्म दिया और टैक्स अदा करने को कहा, लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी। फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कलकत्ता के किले पर कब्जे के लिए आगे बढ़ा। इधर कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इस स्थान का यह नाम यहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण पड़ा। प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। उसकी हार का एक बड़ा कारण उसका सेनापति मीर जाफर था, जो अंग्रेजों के से मिल गया था। सिराजुद्दौला मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बन गया। उसके बाद कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया, लेकिन जल्द ही कंपनी उससे भी असंतुष्ट हो गई और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने युद्ध में पुनः मीर जाफर को नवाब बनाया। उसकी मृत्यु के बाद 1785 में मुगल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ, जो मैंने बताया है कि कंपनी का जो दीवानी उनको मिल गई 1785, मेरे मुंह से निकला है, वो 1765 है। 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। अब इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। पहला सवाल है कि दीवानी अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, दीवानी अधिकार से अभिप्राय है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। किसानों के द्वारा शासक को जो टैक्स दिया जाता था, लगान दिया जाता था, उसे वसूल करने के अधिकार को हम दीवानी कहते हैं। पहले बंगाल के नवाब को यह अधिकार था, लेकिन बक्सर की लड़ाई के बाद, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप। दूसरा सवाल है कि बंगाल के नवाबों के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था, या प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे। तो इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि कंपनी द्वारा बंगाल में राजनीतिक हस्तक्षेप, कर अदा न करना तथा निजी व्यापार प्लासी के युद्ध के कारण थे। निजी व्यापार का अर्थ यह है दोस्तों कि अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को जो कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया गया था वो कंपनी के लिए दिया गया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी उसकी अधिकार की एवज में अपना खुद का भी निजी व्यापार करते थे, और ये बात बंगाल के नवाब को पसंद नहीं थी। इसीलिए उसने कंपनी के अधिकारियों को ऐसा करने से मना किया, लेकिन जब वो लोग नहीं माने तब जाकर प्लासी का युद्ध हुआ। तीसरा सवाल है कि सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था। तो सिराजुद्दौला की हार का प्रमुख कारण मीर जाफर का अंग्रेजों से मिल जाना था, क्योंकि मीर जाफर ने युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया था, बल्कि रॉबर्ट क्लाइव ने उसे खरीद लिया था। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव
ने मीर जाफ़र को जो खरीदा था, इसी गद्दारी के कारण मीर जाफ़र को भारतीय इतिहास में गद्दार कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों लास्ट, कंपनी किस प्रकार खुद नवाब बन बैठी? इसके जवाब को हम इस तरीके से रखते हैं, कंपनी मुगल बादशाह से दीवानी प्राप्त करके खुद नवाब बन बैठी। कंपनी आई तो व्यापार करने के लिए थी, लेकिन व्यापार की को छोड़कर उसने लगान भू राजस्व इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। लेकिन ऐसा किया क्यों उसने, इसका अध्ययन हम आगे की वीडियोस में करेंगे। तो फिलहाल ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट, जिसमें हमने अध्ययन किया व्यापार से साम्राज्य तक के बारे में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।